गरोठा के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव पर दर्ज हुआ मुकदमा। झांसी जिला आय से अधिक संपत्ति के मामले में चल रही जांच में 23 करोड़ रुपए का हिसाब न दे पाने के चलते गरोठा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक बुरी तरह फंस गए हैं। इसका संतुष्ट जवाब न दे पाने के कारण पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सतर्कता अधिष्ठान विभाग ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। सतर्कता विभाग अधिष्ठान झांसी से शंभू तिवारी ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि दीपनारायण सिंह यादव निवासी बड़ौली हाल निवासी शिवाजी नगर झांसी पर आरोप था कि वह 2 बार विधायक रह चुके हैं और इस दौरान उन्होंने अवैध कार्यों के द्वारा अरबों खरबों की संपत्ति एकत्रित की है। इस पर शासन के निर्देश पर खुली जांच कराई गई, जिसने सतर्कता अधिष्ठान विभाग ने माना कि विधायक के ज्ञात व वैध स्रोतों से उनके द्वारा कुल 14 करोड़ 30 लाख 31,444 रुपये अर्जित किए गए, जबकि उनके द्वारा व्यय की गई राशि 37 करोड़ 32 लाख 55,844 रुपया बताया गया। जब उनसे पूछा गया कि वह शेष 23 करोड़ 2 लाख 24,400 रुपये कहाँ से लाए, तो वह कोई संतुष्ट भरा जवाब नहीं दे सके और न ही वह कोई प्रमाण दिखा सके। संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगते हुए मुकदमा भी दर्ज हुआ है, तो इस मामले में आपका क्या कहना है? देखिए, इसके लिए मैं कह सकता हूं कि जो जवाहर राजपूत जी चुनाव के पहले से कोशिश में लगे थे कि किसी तरह से बदनाम कर दें, किसी तरह से फंसा दें, षड्यंत्र कर दें और चुनाव जीत लें। मैंने कहा कि वो साजिश तो रची गई थी 2021 में ही है। तो 21 की जांच का ये पत्र है जिस पर इन्होंने आरोप लगाए थे। हम लोग पिछले 25 साल से रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, राजनीति में भी हैं, व्यापार में भी हैं। और आप कहते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद आप कुछ चीज़ अपने जीवन में छुपा नहीं सकते हो। जब आप चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग 2007 में 10 साल MLA रह लिए और 4 विधानसभा के चुनाव लड़ लिए। हर बार अपना लेखा जोखा हमने दिया, और जब इनकम टैक्स में है या व्यापार में है तो आपको हर साल लेखा जोखा सभी विभागों को देना पड़ता है। जब विभाग किसी तरह से फंसा नहीं पाया या नहीं कुछ मिल पाया तो इन्होंने बाद में, मैं कह सकता हूं कि राजनीतिक दबाव में षड्यंत्र करके FIR लिखवाई है हमारे खिलाफ। जब भी कोई विधि विशेषज्ञ या आर्थिक जानकारी के रखने वाले विशेषज्ञ इसकी जाँच करेंगे, हमें न्याय मिलेगा। ये FIR तो राजनीतिक दबाव के कारण इसलिए भी लग रही है कि FIR की भाषा देखो, पढ़ो आप। 14 करोड़ रुपए आप हमारी आमदनी दिखा रहे हैं, 23 करोड़ रुपए अधिक बता रहे हैं, 37 करोड़ की जगह 37 अरब लिख दे रहे हैं आप। और कुछ पढ़े लिखे पत्रकार 37 अरब चला रहे हैं। मैं उनसे कहूँगा कम से कम ज्ञान तो ठीक कर लो, अब FIR तो ढंग से पढ़ लो आप। पत्रकार तो लोग तो पढ़े लिखे लोगों की जमात है, बड़ा उम्मीद करते हैं लोग कि आप न्याय दिलाने का हिस्सा बनते हैं। मैं उनको 37 अरब चलाने वालों को जरूर कह रहा हूँ कि कम से कम FIR तो पढ़ लो, सर क्या लिखा क्या है इसमें, फिर उसके बाद तो कोई चीज़ फिक्र चलनी चाहिए। मेरा यही तो आरोप है कि जवाहर राजपूत जी खुद गलत कामों में इन्वॉल्व में हैं। इनके पास कोई पट्टा नहीं है, पर ये सब पट्टों में पार्टनर हैं। आज डंप लगे हैं पहाड़ों की तरह। मैं आपसे भी कहूँगा, एक बार आप अपने किसी प्रतिनिधि को जानकारी करें कि ये उसमें कितना पैसा प्रत्येक डंप में कितना पैसा ले रहे हैं। पूरे 5 साल में गरोठा विधानसभा क्षेत्र में पट्टा किसी का हो, पैसा किसी का लगा हो, लेकिन बचा नहीं है कोई इससे पैसे ले लिए हो। मेरी बात झूठ निकल जाएगी। मैं आपसे भी कह रहा हूँ, एक बार आप ही जाके अपने से जानकारी कर लें। आपको जांच अधिकारी बन के चले जाएं, देख लेंगे मेरी बात की सच्चाई और इनकी सच्चाई पता लगेगी। रही बात इस FIR की, मैंने कहा लेखा जोखा रखेंगे सामने, ईमानदार अधिकारी कोई भी देखेगा, न्याय मिलेगा। और अगर उसके बाद भी किसी दबाव में भी कोई कार्रवाई होगी तो न्यायालय के दरवाजे खुले हैं। मैं जनता से ज़रूर कहूँगा, मैंने जीवन में ऐसा कोई काम किया नहीं है। मेरी सारी ज़िंदगी लोगों के सामने गुजरी है। व्यापार करते हैं, काम करते हैं। अगर कर ही चोरी करनी होती या टैक्स की चोरी करनी होती तो 1000 चोरी करनी होती या टैक्स की चोरी करनी होती तो 1000 गरीब बेटियों की शादी की जिम्मेदारी नहीं उठाते हम लोगों के मन में जुनून था कि भगवान जो भी देगा, साधन देगा, अपने साधनों से कमाएंगे। उसका भी लेखा जोखा रखा है। जब भी शादियाँ की हैं 2015-16 साल पहले भी, जब MLA भी नहीं थे, तब भी उसका लेखा जोखा इनकम टैक्स में दिया है। हम लोगों ने ज़िंदगी में ना कोई ऐसा काम किया ना करेंगे। अभी जांच होने दीजिए, न्यायालय तक पहुंचने दीजिए, सब चीज़ें लोगों के सामने होंगी। आपको क्या लग रहा है कि राजनीतिक विद्वेष से पूरा ये? बिल्कुल, राजनीतिक षड्यंत्र से, विद्वेष से बदनाम। अभी भी डर भरा हुआ उनका, क्योंकि वो धोखे में जीत गए हैं। वो दल के नाम पे जीत गए हैं, नेताओं के नाम पे जीत गए हैं। वो गाँव के प्रधान नहीं हो सकते हैं, कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है उनकी। और इस तरह के षड्यंत्र करने वाले लोग कभी कामयाब नहीं हुए हैं। आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, कुछ अच्छा बनाओ। मैं कह सकता हूँ किसी को झूठा बदनाम करने से कभी कोई कामयाब नहीं हुआ है।
तो सरकार ने ये किया है, आपका कहना है कि सरकार के सारे बोलो तो क्या न्यायालय पर भरोसा करेंगे आप? मैंने कहा सरकार में कुछ लोग ईमानदार हैं, ये विश्वास है लोगों का आज भी, हमारा विश्वास भी है। अगर कोई ईमानदार अधिकारी इसकी जांच करेगा तो एक एक है ही न्याय मिल जाएगा अभी, और अगर कोई बेईमान करेगा, जांच को बदलेगा तो न्यायालय नहीं, न्यायालय किसी सरकार के दबाव में नहीं होते, न्यायालय से न्याय मिलेगा, आपके सामने जीत कर लौट कर आएंगे। तो आपको क्या लगता है गरोठा विधानसभा की जो लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, वो किस तरफ को जा रही है? मैंने कहा ये राजनीतिक लड़ाई वो लोग दिशा मोड़ते हैं जो जनता के हितों पे काम नहीं कर पाते। बांध इन्होंने बनने नहीं दिया, बांध ये बना नहीं रहे हैं, सड़क एक इन्होंने बनाई नहीं, सब सड़कें हम लोगों ने बनाई, हम लोग बड़वाल झील को भरे, हम लोगों के समय भरा। इन्होंने कोई एक काम गरोठा विधानसभा की जनता के लिए लेकर नहीं आए हैं। ये सोचते हैं कि दुश्मन के खिलाफ या लड़ने वाले खिलाफ कुछ इतनी बदनामी कर दो कि बिना करे जीत जाएंगे। धोखे में जीत गए दोबारा भी आप। मैंने कहा कि राजनीतिक लड़ाई तो तभी जीत सकते हैं, अब लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश करेंगे, उनके लिए काम करेंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो जो आपके भी बहुत चाहने वाले हैं, बहुत आपके साथ, तो उनको ये तो नहीं लग रहा कि दीपनारायण सिंह खामोश हो गए, चुनाव हो गया, खामोश हो गए, कब बोलेंगे दीपनारायण सिंह? देखिए, हम लोग तो कभी खामोश हुए ही नहीं, जब तक जिंदा रहेंगे लड़ेंगे। रही खामोशी की बात, तो मैंने कहा कि कम से कम जो जीता है या जिसको जीतने का मौका मिला है, कैसे ही जीते हों वो, हमें नहीं पता कैसे जीते हो, जनता जानती होगी या लोग जानते होंगे, आप जानते होंगे, पर जीते हैं तो दिल जीतने की कोशिश तो करें। उन्हें मौका दे रहे थे काम करने का कि काम करें भाई, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट तो हो, कुछ काम तो करें। निधि बढ़ गई पर कोई काम तो बताओ ज़मीन पे कोई कर रहे हो। हम लोगों ने वो कोशिश की थी कि 25 साल नहीं कर सकते सब मिलकर, और उस लड़ाई में मैं सोचता हूँ कि मेरी ज़िंदगी लोगों के लिए है। राजनीति कोई पद से नहीं चलती,